Hello everyone. Now the topic in this video is important for both exams for your P1 and P3 because marginalization comes under both exams. So let's get started. Marginalization. What is marginalization? It means exclusion or removal of some people. Exclusion मतलब निकाल देना. Removal का meaning भी almost same है. Exclusion or removal of some people. ग्रुप ज़रूरी नहीं इंडिविजुअल हो या ग्रुप भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकती है. और किस कौन निकालता है इन्हें? बाय द ओवर एक्शंस और टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. हम ह्यूमंस ही उनको अपने ग्रुप से डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको अलग ट्रीटमेंट देते हैं. मैनी टाइम्स सम पीपल गेट मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम प्रीवेलेंट सिस्टम ऑफ मेन स्ट्रीम विदाउट डिज़ायर. दीज पीपल गेट अ लिटिल अपॉर्चुनिटी टू सर्वाइव. तो जिनको हमने मार्जिनलाइज किया होता है उनको थोड़ी लेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है ना. जैसे हम क्लास में ही मार्जिनलाइजेशन कर लेते हैं कि कई स्टूडेंट अपना ग्रुप बना लेते हैं कि यार ये तो रूरल एरिया से आ रहा है या ये तो इसकी कास्ट ये है. कास्ट के बेसिस पे भी मार्जिनलाइजेशन हो सकती है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी, रिलीजन के बेसिस पे भी. तो इट कैन बी ऑफ मैनी टाइप की. तो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन? द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ डिफाइंस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एज. मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को कैसे डिफाइन किया उन्होंने? टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी प्लेस्ड इन द मार्जिन. कि मार्जिनलाइज मीनिंग क्या है? कि टू बी प्लेस्ड इन द मार्जिन. जैसे कि ये नोटबुक है कि यहाँ पर कम्युनिटी ऑफ पीपल है तो थोड़े से ग्रुप ऑफ पीपल को हमने मार्जिन इस वाली साइड पे कर दिया. तो जो इस वाली साइड पे है दे दस गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रिविलेज एंड पावर फाउंड एट द सेंटर. तो उनको तो हमने एक्सक्लूड कर दिया ना. किससे एक्सक्लूड कर दिया? फ्रॉम द प्रिविलेज. प्रिविलेज मतलब कोई भी फ़ायदा. एंड पावर, और जो भी पावर हम सेंटर में मिलती है उससे हमने उनको निकाल दिया. और लेटिन ऑब्जर्व्स दैट मार्जिनलाइजेशन इज सो थोरली डीमीनिंग फॉर इकोनॉमिक वेलबींग, फॉर ह्यूमन डिग्निटी एज वेल एज फॉर फिजिकल सिक्योरिटी. कि मार्जिनलाइजेशन जो है वो इट इज़ नॉट गुड. उन्होंने इस डेफिनेशन में ये कहा है. सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन कैन इम्पैक्ट ऑन वाइड रेंज ऑफ ग्रुप ऑन बेसिस ऑफ एज, जेंडर, सेक्सुअलिटी, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा. तो मार्जिनलाइजेशन में मेन जो है हमारा आजकल टॉपिक चल रहा है जेंडर मार्जिनलाइजेशन. की जेंडर के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंडिया में मार्जिनलाइजेशन होता है. जैसे कि गर्ल्स को अलग ट्रीटमेंट मिलता है, बॉयज़ को अलग ट्रीटमेंट मिलता है. एजुकेशन में भी गर्ल्स को अलग ट्रीटमेंट मिलता है. दैट इज़ एजुकेशन में जो हम लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, उनको हायर एजुकेशन के लिए कम भेजा जाता है, बॉयज़ को ज़्यादा भेजा जाता है. हेल्थ में भी गर्ल्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि उनको खाने में, जब हम घर में कई फैमिलीज़ हैं जहाँ पर जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं तो पहले बॉयज़ को देते हैं, अगर बचेगी तो गर्ल को देंगे. और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे भी हम कई जगह पे ऑब्जर्व करते हैं कि अगर वो बॉयज़ को हायर कर रहे हैं फॉर सम जॉब देन दे पे मोर. बॉयज़ आर पेड मोर देन गर्ल्स. तो सैलरी ऑब्वियसली बॉयज़ की ज़्यादा होगी गर्ल्स से. रिलीजियस फेयर में भी काफ़ी जगह पर गर्ल्स को निगलेक्ट किया जाता है. आवर सोसाइटी इज़ वेरी मच पैट्रियार्कल इन नेचर. Even our religion prohibits women from entering the temple who are in reproductive age group. These women are considered as weak, therefore suffer exclusion or marginalization. तो आगे जेंडर मार्जिनलाइजेशन पे बात ना करते हुए मैं आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस करवाऊंगी. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन. सो दीज आर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. तो ये आप मार्जिनलाइजेशन में भी लिख सकते हो, इनइक्वालिटी में भी लिख सकते हो. मतलब ये आपके दो क्वेश्चंस कवर करेंगे ये सेम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. तो सबसे पहले एजुकेशन कैसी होनी चाहिए हमारी कि मार्जिनलाइजेशन और इनइक्वालिटी रिमूव हो सके. ये है इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का मीनिंग. तो फर्स्ट इज़ एम ऑफ एजुकेशन. हमारी एजुकेशन का एम कैसा होना चाहिए? तो फर्स्ट वन इज़ कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यू मतलब हमारी एजुकेशन ऐसी हो कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो. किसके प्रति? डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के प्रति. उनमें इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम और रिस्पेक्ट फॉर ऑल की जो वैल्यू है वो एनहांस हो. सेकेंड इज़ प्रेपरेशन फॉर लाइफ. In education, various skills are taught to children such as vocational skill, life skill, communication skill, technical skills. These skills assist children to carry out activities in an appropriate way. थर्ड वन इज़ कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. मतलब दूसरे लोगों की भलाई के लिए उनमें उनके दिल में थोड़ी सिंपैथी आए. ठीक है.
कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस में, या फिर कोई हैंडीकैप है तो उसको देख के थोड़ा सा सिंपैथी है कि अगर कोई ब्लाइंड रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको कराओ। ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए छोटी क्लासेस से ही, उनमें ये सारी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर राइट ऑफ अदर, कि बाकियों के भी राइट को हमने रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं कि हमें कहना है कि हम तो पंजाब में रह रहे हैं, हम सिख हैं, हम कम यहाँ पर मेजॉरिटी है तो हमारे ही सारे प्रिविलेजेस पूरे होने चाहिए। नहीं, हमें इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए सभी को। एजुकेशन एम इज़ टू मेक चिल्ड्रन रियलाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस राइट एज वी ऑल नीड टू रिस्पेक्ट अदर राइट्स। ठीक है, तो ये तो था हमारे एजुकेशन का एम कैसा होना चाहिए, मार्जिनलाइजेशन, इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए। नाउ अब हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए। करिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए, वेरियस चेंजेस ले आने की ज़रूरत है हमें करिकुलम में, ताकि करिकुलम कैसा हो, हमारा ब्रॉड बेस्ड और फ्लेक्सिबल हो। हमारे करिकुलम में कैसे चैप्टर्स आने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों की कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए हमारे चैप्टर्स में, ताकि हमें पता चले कि सिर्फ हमारा रिलीजन या हमारी सोसाइटी से ही नहीं लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, बाकी सोसाइटी से भी कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि हमारे में शहीद भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, राजस्थान, जैसलमेर, ऐसे अलग अलग एरियाज से कंट्रीब्यूशन के पॉइंट्स गिवन हो हमारे सिलेबस में। इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड दैट 3 लैंग्वेज फार्मूला नीड टू बी फॉलो। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला फॉलो होना चाहिए हमारी लैंग्वेज में, यानी कि मदर टंग होनी चाहिए, इंग्लिश को प्रेफरेंस देनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज को देनी चाहिए। जो आजकल हमारा NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उन्होंने कहा है, उन्होंने स्टेट को स्पेशल ग्रांट देते हैं ताकि रीजनल लैंग्वेजेस पे भी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। तो रीजनल लैंग्वेजेस पर भी ध्यान दिया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन अबाउट इक्वालिटी, एथिक्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बच्चों को पता लगे। प्राइमरी स्टेज से ही बच्चों में एटीट्यूड, कोऑपरेशन की तरफ उनका एटीट्यूड, उनका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। कोऑपरेटिव मतलब उनको हमेशा सिखाया जाए कि ग्रुप में बैठ के काम करो, शेयरिंग करो, ऐसे उनको चाइल्डहुड से ही उनको ऐसे सिखाया जाए मेथड्स। इट शुड सपोर्ट इंडिविजुअल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सारे डाइवर्सिटी को मतलब बैलेंस करके एजुकेशन को आगे फॉरवर्ड करिकुलम ऐसा होना चाहिए हमारा। अब करिकुलम मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, कि करिकुलम जो बना रहे हैं उनकी मैनेजमेंट हमारी जो है एजुकेशन की, वो कैसे होनी चाहिए। तो ये तो टीचर की ड्यूटी है। अब जो करिकुलम है उसको कैसे पढ़ाए, उसको सिर्फ रीडिंग करके नहीं पढ़ाना, उनको प्रैक्टिकली भी पढ़ाना है, कि उनको बताए कि नहीं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को वो प्रैक्टिकली यूज़ करें क्लास में, कि बच्चों को सिखाएं कि आपको इक्वालिटी जो है मेंटेन करके रखनी है। परफॉर्मेंस शुड बी एनहांस सो दैट दे कैन लर्न एकेडमिक मटेरियल एज वेल एज दे लर्न द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। बच्चों को कोऑपरेटिव वे में काम करना सिखाएं। तो टीचर क्या सिखा सकती है बच्चों को, कोऑपरेटिव लर्निंग, कि साथ में मिलके काम करना सिखाएं। कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक्स, कि बड़े कैसे ग्रुप्स में बड़े पढ़े, 2 टॉपिक, कोई किसी को टॉपिक समझा दे, कोई किसी को टॉपिक समझा दे, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक्स हो गया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग टेक्निक्स, एक्सपीरियंशियल मतलब उनको एक्सपीरियंस से सिखाए, कि बच्चे को कहो कि ये आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना, घर जाके आप कोई चीज़ें देखो, उनको ऑब्जर्व करो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी। डिसिप्लिन कैसा हो, द डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्कूल टू टीच। तो इफ़ चिल्ड्रन आर इन्फॉर्म्ड अबाउट वेज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन दे विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट अदर पीपल। कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि सुबह टाइम पे उठो, इतने बजे पढ़ो, कि मतलब उनकी लाइफ में डिसिप्लिन को इनकलकेट करो। इन स्कूल डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड इंडिविजुअल बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट स्ट्राटा शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज बॉडीज ऑफ स्कूल। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है हमारे करिकुलम मैनेजमेंट में। In order to run school, equal opportunity should be given to students, teachers, parents and other community member. In class, if teacher is making monitor, अगर क्लास में टीचर मॉनिटर बना रही है तो ये नहीं कि वो एक ही ग्रुप के बच्चों को बनाए, अलग अलग ग्रुप के बच्चों को मंथली मॉनिटर चेंज होने चाहिए। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे ही होना चाहिए। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ये नहीं कि सारी गर्ल्स ही हो, सारे एक ही रिलीजन को फॉलो करें, हमें अलग अलग रिलीजन के बंदों को, हर एक को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए।
रोल ऑफ टीचर कैसा हो? रोल ऑफ टीचर गाइड. Teacher should act as a guide. Teacher is an ocean of knowledge. Apart from giving knowledge, teacher should guide children from time to time that children are equal. मोटिवेटर होने चाहिए, उनको हर एक काम करने के लिए मोटिवेट करे. कोहेजिवेशन मतलब बच्चों को आपस में मिला के रखे, जोड़ के रखे. कोहेजिवेशन की तरह टीचर को काम करना चाहिए. डेमोक्रेटिक लीडर की तरह काम करना चाहिए कि बच्चों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सिखाएं. स्पेशल असिस्टेंट टू बैकवर्ड क्लासेस को स्पेशल असिस्टेंस दे. नॉट टैग स्टूडेंट एज ब्राइट एंड वीक. डिस्कशंस करें, डेली डिबेट्स करें एंड ऑल दैट. थैंक यू वेरी मच.